जय श्री राम। सघन वाहिनी जलजपन जिमि करि कृत उत्पात, रिपुन हनत तिमि वायुसुत बिनु श्रम प्रमुदित गात। जैसे कमल वन में हाथी उत्पात करे, वैसे ही उस घनी सेना के बीच में हनुमान जी बिना परिश्रम ही प्रसन्न होकर शत्रुओं का संहार करने लगे। करत समर आयु होते ही ठामा, जह नित होत रहा संग्रामा। लड़त अकेल तहा हनुमाना, धायु बाल तनय बलवाना। लड़ते लड़ते हनुमान जी वहां आए जहां नित्य युद्ध होता रहा। तब उन्हें वहां अकेला लड़ते देख बलवान अंगद जी भी दौड़े। ता पीछे कपि चमो अपारा, चली कहत जय कृपा अगारा। लेने गिरबर तरु पाशाना, जय तह करन लगे मैदाना। उनके पीछे वानरों की अपार सेना कृपा की धाम राम जी की जय बोलती हुई चली। वह हाथ में बड़े बड़े पर्वत पत्थर लिए जहां तहां शत्रुओं को मार मार कर युद्ध करने लगे। अंगद आय पवन सुत पाहा, कह जय जय रघुवर द्विजनाहा। दो भट एक संग करी हुहा, हतन लगे अरिसेन समूहा। उसी समय अंगद जी हनुमान के पास आकर ब्राह्मणों के भक्त रघुनाथ जी की जय हो ऐसे बोलने लगे और दोनों वीर एक साथ ही शत्रुओं के समूह को मारने लगे। देखत भालु की सकृत मारी, भागे चल निश्चर भय भारी। देखी अने निज त्रसित बहुता, भाति कुपित दसानन पूता। भालू और बंदरों की भयंकर करनी देखकर राक्षस बड़े भय से भाग चले। तब अपनी सेना को बहुत डरा हुआ देखकर रावण पुत्र नारायण बहुत क्रुद्ध हुआ। अति कुपित भारदस मुख सुवन, निज भटन शपथ दिवाई कै। फेरे सबनि करि कोप बोला, जात कहाँ पराई के। विधि दीन विविध आहार, कपिदल खात कस न अघाई कै। बिनु भालु कपि मही करहु पुनियरु, धरहु तापस धाई कै। तब रावण पुत्र क्रोध कर अपने योद्धाओं को सुगंध धराकर फेरा और क्रोध से कहने लगा कि भाग कर कहाँ जाते हो। ब्रह्मा ने यह वानर समूह तुम्हारे भोजन के निमित्त दिया है। हे राक्षसों, तुम लोग पेट भर कर इन्हें क्यों नहीं खाते हो। पृथ्वी बिना वानर और रीछ की कर दोनों तपस्वियों को दौड़ कर पकड़ लो। सुन नारायण तक पुरुष बच, रजनी चर समुदाय। लागे करन सकोप सब, माया कपट गुहाए। तब नारायण तक के क्रोध युक्त वचन सुन राक्षस क्रोध से लड़ने और भयंकर माया फैलाने लगे। माया तिम्र पसार अपारा, अस्त्र शस्त्र बहुभांति प्रहारा। शक्ति सोल बर बिसिक कराला, डारही रज तरु सैल विशाला। राक्षस माया का अपार अंधेरा कर अस्त्र शस्त्रों को बहुत प्रकार से प्रहार करने लगे तथा शक्ति त्रिशूल, बड़े तीक्ष्ण बाण, बड़े बड़े पत्थरों और धूल और वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। गिरत ऋषि कपिलागत सायक, उठे बहुरी कह जय रघुनायक। निज दल विकल बिलो की खरारी, सत्य संद एक सर संचारी। बाण लगते ही भालू और बंदर गिर जाते हैं, परंतु फिर श्री राम जी की जय बोलते उठ जाते हैं। जब सत्य संकल्प श्री राम जी ने अपने दल को व्याकुल देखा तब एक बाण छोड़ा। रिपुसर काटित मिर कर दूरी, प्रभु सर हते निशाचर भूरी। हरि निशंग मह पुनि सुतीरा, प्रभ से आय सुनो मनु धीरा। प्रभु श्री राम जी ने अपने बाण से शत्रु के सब बाणों को काटकर अंधकार को दूर किया। हे धीर मुनि, फिर वह बाण श्री राम जी के तरकस में आकर प्रवेश कर गया। निर्खी प्रकाश भालुअर कीसा, गही गिरि तरु कही जय जगदीसा। निश्चर अनिबद्धे गे जबहि, दिए डारी गिरि रज तरु तबहि। प्रकाश को देखकर भालू बंदर पर्वत और वृक्ष लेकर श्री राम जी की जय बोलते हुए दौड़े और जब राक्षसों की सेना के बीच में पहुंचे तो उन पर वह पहाड़ धूलि और वृक्ष डाल दिए। मरे तमीचर कोटिशट, जानि निशा परवेश। दलयुत अंगद पवन सुत, चले जहां अवधेश। जब 6 करोड़ राक्षस मर चुके और जब रात्रि का प्रवेश जान लिया तब अपने दल के सहित अंगद और हनुमान जहाँ श्री राम जी थे
वहाँ को चले। अंगद हनुमदादि कपि भालु, आए जय रघुवीर कृपालु। प्रभु बिलो के चरण सिर धारे, भीषम रहित सकल सुख भारे। अंगद और हनुमान आदि भालू और बंदर कृपा सागर श्री राम जी के पास आए। प्रभु को देख चरणों में सिर नवाया और दर्शन कर श्रम रहित हो सब सुख से पूर्ण हो गए। अति आदर प्रभु की सरमाना, सब कह बैठन कहे भगवाना। पुनि रजाई ले थले सिधाए, छवि बारिधि प्रभु पद सिर नाए। श्री राम जी ने अत्यंत आदर से सबका सम्मान किया। उन ईश्वर ने सबको बैठने को कहा। फिर प्रभु से आज्ञा ले शोभा के समुद्र श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर अपने अपने स्थान को चले। अंगद हनुमत निकट निवासी, रामचरण सुख माँ सुख राशि। दो मरकट पर सत प्रभु पाओ, देखी सुरन मन अतहि जाओ। अंगद और हनुमान निकटवर्ती होने के कारण सुख और गुण की राशि श्री राम जी के चरणों को ग्रहण करने लगे। दोनों कपि श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी का चरण स्पर्श करते हैं, जिसे देख देवताओं के मन में बड़ा ही चाव होने लगा। हमु होत जग की स्वरूपा, पद गही नित्य रहत नर भूपा। हरि सिहाय सुमन झरि लाए, निज निज आश्रम अमर सिधाए। कहने लगे कि यदि हम भी संसार में वानर स्वरूप होते तो नित्य मनुष्यों के राजा श्री राम जी के चरणों को दबाते। देवता इस प्रकार भगवान की चरण सेवा की लालसा करते हुए वानरों की बड़ाई कर फूल बरसा कर अपने अपने आश्रम को चले गए। बंधु सचिव सेना सहित शोभित श्री भगवान, तुलसीदास ते धन्य नर जे यह ध्यान उलुभान। भाई लक्ष्मण और मंत्री सुग्रीव सहित श्री राम जी शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे नर धन्य हैं जो इस ध्यान में लुभाए रहते हैं। उतना रांतक सेन समेता, गयो जहाँ दस कंद निकेता। सुते सुरारी मिला पुलकाई, कुशल पूछी बैठे हर्षाई। इधर नारांतक सेना सहित रावण के महल के पास गया। रावण अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर मिला और कुशल पूछ हर्षित होकर बैठ गया। देखी नारांतक की समुदाई, दस मुख सठ सब सोच दुराई। जेहि विधि हर लावा जग माता, ताहि आदि कृत कृत विख्याता। नारांतक की सेना को देखकर मूर्ख रावण का सारा सोच दूर हो गया। तब जिस तरह वह जगजननी सीता को हर लाया था, वह सब कथा आदि से अंत तक कह सुनाया। कुंभकर्ण घर नाद निपाता, कई बिलखत अहि रावण घाता। पितुमुख मलिन नारांतक देखा, बोला खल तब गर्व विशेखा। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ का तथा अहिरावण का मारा जाना कहकर रोने लगा। तब पिता को उदास देखकर दुष्ट नारांतक बड़े गर्व से बोला, तजो सकल संशय विबुधारी। करहु तात समर अति भारी, चमु कीस बिनु क्षिति करिताता। धरिहो तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु, अब सारे संदेह को त्याग दीजिए। हे पिताजी, मैं प्रातःकाल बड़ा ही भारी संग्राम करूंगा। हे तात, सवेरा होते ही पृथ्वी को वानर सेना से रहित कर तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। धरि आन तापस भ्रात, दो प्रभात बार न लाइयो। धरि धरि विपुल कपि भालु, दीन निशाचरन अघवाहियो। भुज बल कहो निज नहीं, बहुत करि रिपुन प्रगट दिखाई हो। बिनु श्रम ही तातन को, बयर लै तव चरण सिर नाई हो। प्रातःकाल होते ही मैं उन दोनों तपस्वी भाइयों को पकड़ लाऊंगा। इसमें तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और उन बेचारे वानर भालुओं को विपुल मात्रा में पकड़कर अपने निश्चरों को भर पेट खिलाऊंगा। मैं अपने भुजबल का बहुत वर्णन नहीं करूंगा, बल्कि उसे शत्रुओं को दिखाऊंगा और अपने भाइयों का बिना श्रम किए ही बदला लेकर आपके चरणों में सिर नवाऊंगा। सुनत बीस भुज सुत वचन, बार बार उरलाई। लाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाई। अपने पुत्र की यह बात सुनकर मूर्ख रावण उसे बार बार हृदय से लगाने लगा और नृत्य कला में प्रवीण जनों को बुलाकर नृत्य कराने लगा।
बिंदुमती आदि कर निवासु, सब चली गई मंदोदरी पासु। सासु ही मिली बैठ सब नारी, मई तन्या करी आदर भारी। बिंदुमती आदि नारांतक की नारियां सब मंदोदरी के पास गई। सास के पग वंदन करके सब नारी बैठ गई। मंदोदरी ने उनका बड़ा आदर किया। बूझ परस्पर रावण घरनी, प्रभु जस ताहि सुनायु बरनी। देई पतोहुन बास सुहावन, आप लगी सुमरि जग पावन। परस्पर कुशल पूछकर मंदोदरी ने बिंदुमती को प्रभु का यश वर्णन कर सुनाया। फिर पतोहुओं को सुंदर स्थान दे आप संसार को पवित्र करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करने लगी। सैन करो कहे सुती निसाचर, उठा आप मति मंद अघाकर। गाते ही भवन कुटिल 10 ग्रीवा, जय मैं तन्या सद्गुण सीवा। उधर पाप की खान मति मंद रावण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम भी जाकर शयन करो। ये कहकर आप उठा। वह कुटिल रावण वहां गया जहाँ श्रेष्ठ गुणों वाले मंदोदरी थे। आयो पी मंदोदरी जानी, पाई सो अवसर गही पग पानी। पिए सुनायति कोमल बैना, लगी कहन जल भरी जुग नैना। मंदोदरी स्वामी को आया हुआ देखकर समीप आकर हाथ जोड़कर बड़े कोमल वचन अपने प्रीतम को सुनाकर और दोनों नेत्रों में जल भर कर कहने लगी। नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रकट यह बात। बुद्ध जन सो जो आध हूँ, राखई सर्वस जात। हे नाथ, वेद शास्त्र देवता यह बात प्रकट करते हैं कि वे ही बुद्धिमान जन हैं जो सर्वस्व जाते में आधा रख लें। कहा है जो धन जाता जानिए, आधा दीजिए बाँट। तजै न हट सट सर्वस खोवे, जदपि अंत शीस धुनि रोवे। सो विचार प्रभु परम सुजाना, मोर वचन सुन की जय गाना। परंतु मूर्ख चाहे अपना सर्वस्व खो दे, हट नहीं छोड़ता और अंत में सिर धुन कर रोता है। यह विचार कर हे परम चतुर प्रभु, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अजू करो हठ दूरी गुसाई, अनुज भांति मिलिए प्रभु जाई। प्रथमई सीतई देव पठाई, पुनि तुम गमनम पुत्र लखाई। हे स्वामी, अब हठ दूर करके विभीषण की भांति आप भी जाकर श्री रामचंद्र जी से मिलिए। पहले तो जानकी को भेज दीजिए, फिर आप पुत्र को भेजकर स्वयं दर्शन करने को जाइए। प्रभु पद गई मांगो वर एहूँ, पद पंकज रति विमल स्नेहूँ। प्रिया वचन ते ही विश्व समलागा, सो ग्रह तजिग अनंत अभागा। प्रभु के चरण पकड़ कर यही वर मांगिए कि आपके चरण कमलों में निर्मल प्रीति हो। मंदोदरी के वचन उसको विष के समान लगे और वह अभागा उस घर को छोड़कर दूसरे घर में चला गया। निज नारी कही कटु अभिमानी, कीन शयन निसि गई गड़बड़ जानी। सो रजनी गत भयो प्रभाता, जागे रघुवर त्रय जगत्राता। घमंडी रावण ने अपनी नारी को कटुभाषिणी कहकर बहुत रात गई जान शयन किया। वह रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ और त्रिलोकी के रक्षक रघुनाथ जी जागे, ऋषिकेश जगदीश पद शीस नाय रुख पाई। धरी गिरी तरु धावत भयो, कह जय जय रघुराई। भालू और बंदर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाए। उनका रुख पाकर पत्थरों और वृक्षों को लेकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए दौड़े। कपि घेरा गढ़ यह सुनिकाना, रावण सुत तब निपट रिसाना। साजी विपुल दल हनत निशाना, गढ़ते चला निकरी बलवाना। बंदरों ने गढ़ को घेर लिया। यह कान से सुनकर नारायण बड़ा क्रोधित हुआ। बहुत बड़ी सेना लेकर नगाड़ा बजाते हुए वह बलवान गढ़ से निकल पड़ा। चारि द्वार करी कठिन लड़ाई, बिस्की बर्षि कपितल बिचलाई। निकरे निश्चय गढ़तै कैसे, सलभ समूह सैलते जैसे। चारों द्वारों पर विकट युद्ध करके तथा बाणों की वर्षा करके उसने बानर दल को विचलित कर दिया। वे राक्षस किले से ऐसे निकले जैसे पर्वत से टिड्डी दल निकले। मारुत सुत देखा कपि भाजे, कटकटाई अति विक्रम बागाजे। कपि लंगूर चहो जो और जमाई, रोके खर निश्चर समुदायी। तब हनुमान जी ने बानरों को भागते हुए देखकर बड़े जोर से गर्जन किया। उन्होंने कटकटाकर चारों तरफ पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समुदाय को भागने से रोका।
पटकत मई निश्चर फल बेलो, केतिक देत विदिश दिश मेलो, इक दिश इमि हरि कृत संग्रामा, दिगदूजी अंगद बल धामा। बेल के फल के समान राक्षसों को पटकने लगे, अनेकों को दिशाओं में फेंकने लगे। एक और तो हनुमान जी युद्ध करते थे और दूसरी दिशा की ओर बल के धाम अंगद जी लड़ते थे। निश्चर सेना उधे सम, मंदर इव दो कीस, मथत देखी जय रत्न लगी, हंसे सकल सुर ईस। सागर के समान राक्षसों की सेना को हनुमान और अंगद दोनों बंदर मंद्राचल पर्वत की तरह जय स्वरूप रतन के निमित्त मथते हैं। यह देखकर सब देवताओं के ईश्वर श्री राम जी हंसे। इमिनी रखी पराक्रम करत कीस, भाक्रोध परम रजनी चरीस, करि प्रलय काल सम घोर सोर, धरि कुशर शस्त्र धाये कठोर। बानरों को इस प्रकार युद्ध करते देख दुष्ट नारायण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल के समान बड़ा घोर शब्द किया। तब राक्षस कठोर शिला और शस्त्र लेकर दौड़े। एक बार मार कर सर समूह किए विकल अस्त्र, हनि की सजूह, को टेरत कपिपति चितव चोट, को सुरति करत निज धाम ओट। एक ही बार अनेक बाण और अस्त्र प्रहार करके बानरों को भयभीत कर दिया। बंदर पुकारने लगे कि हे सुग्रीव, मेरी चोट को देखो, और कोई घर को याद करने लगे। बहु चले कंदरा सैल ताक, को दबकत इत उत्पात झाक, को देत दुहाई लखन राम, को कहत विधाता भयो बाम। बहुत से वानर भालू पर्वतों की गुफाओं की ओर चल दिए। कोई इधर उधर दुबक कर छुप गया, कोई राम लक्ष्मण की दुहाई देता है तो कोई कहता है कि हे विधाता विपरीत हो गया है। यही बीच नरांतक कर प्रधान, तेहि थाए गहों जुवराज पान, बहु भट लपटाने अंग अंग, सब संग उड़े अंगद उतंक। उसी समय नारायण के मंत्री ने अंगद का हाथ पकड़ा और बहुत से राक्षस योद्धा भी उनसे लपट गए। तब अंगद जी सबके साथ ही आकाश मंडल में उछल गए। नभ की सकीन को तुक अभूत, रवि मंडल पहुँचे बालीपूत, निश्चिर जारी सब तपन आँच, पुनि आयो जह संग्राम राच। आकाश में अंगद जी अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर सूर्य मंडल के निकट चले गए, राक्षसों को सूर्य के तेज में जला दिए और वे अंगद को छोड़ गिर पड़े। फिर संग्राम में आए। यह निरखी अपर जो तप पिसाच, तुर आई गयों सेना समाच, लय विषम सूल मारिसी प्रचंड, उर लाग आनि अति कठिन दंड। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति तुरंत पिशाचों की सेना साथ ले आया और बड़ा ही तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर जोर से अंगद को मारा। वह अत्यंत कठिन दंड इनकी छाती में आ लगा। मही पर्यो तने तारा तुरंत, लखी दोरी पर्यो हनुमंत संत, सो सूल खैंची मार्यो प्रचंड, उर लाग जूथपति सहस खंड। हनुमान ने जब अंगद को पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरते देखा तब वे तुरंत दौड़ पड़े और वहीं तीक्ष्ण त्रिशूल खींचकर उसकी छाती पर मारा, जिसके लगते ही यूथपति के हजारों टुकड़े हो गए। सब चरित सुनि रवि कुल दिनेश, कह जासु बेगी अहिराज शेष, चली नाई माथ शंकर मनाई, धनुबान बांधी विकराल लाई, उर अंगद कर धरि सुमरि राम, श्रम विगत भयो बल अतुल धाम। यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर सिर नवाकर शिव जी का स्मरण कर तीक्ष्ण धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी चल दिए। अंगद जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके हृदय पर हाथ धरा, जिससे कि महाबली अंगद जी श्रम रहित हो गए। विगत भई मूर्छा तुरत, बहुरी चलो जुबराज, लक्ष्मण चाप टंकोर सुनी, फिरा की सदल गाज। जैसे ही मूर्छा हटी कि अंगद जी फिर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए चल पड़े और लक्ष्मण जी के धनुष के शब्दों को सुनकर बानर समूह उत्साह से भरकर फिर लौट पड़ा।
सुनि टंकोर सरासर निश्चिर, बधिर भय नहीं सुनत सबद बर। वर्षा विसिक कीन अहिना था, काटे पानी पाव बहुहाम था। धनुष की आवाज़ सुनते ही राक्षसगण बहरे हो गए। वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनते थे। तब लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा कर बहुतों के पैर और सिर काट डाले। बड़े आकाश शीस भूज कैसे, धुन कट तोल रोम गण जैसे। रुंड शीस फिरी रण धरणी, जथा अकाल रत करणी। वह काटे हुए सिर और बहु आकाश में कैसे उड़ते, जैसे रुई धुनते समय उसके रोए उड़ते हैं। बिना सिर के रुंड युद्ध भूमि में फिरते हैं, जैसे अकाल में लोग भूखे फिरते हैं। इति कपि भालु विजय अभिलाषे, उतई निशाचर जय हित भाषे। मारुत सुत अंगद बलवीरा, समर बांकुरे अति रणधीरा। इधर तो रीछ वानर जीत की अभिलाषा में, उधर राक्षस अपनी जीत के निमित्त लड़ते हैं। बलवान योद्धा अंगद और हनुमान रण में बहुत धैर्य करने वाले थे। अति अद्भुत करनी करही, रीक्ष की सबल भूरी। कर पद बिनु कर रजनीचर, तिन मुख डारही धूरी। महाबली भालू और बंदर अद्भुत कार्य करते हैं। वे राक्षसों को बिना हाथ पैर के कर उनके मुंह में धूल डाल देते हैं। बहुतन के सिर तोड़ चलावई, निज भुज बल रावनी जनावई। गए जाम जुग दिवस भवानी, नारायण तक अधसेन सिरानी। बहुतों की सिर तोड़ रावण के पास अपना बल दिखलाने के लिए फेंक देते हैं। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, दोपहर दिन होते होते नारायण तक की आधी सेना मार डाली गई। मरे निशाचर अमित निहारी, रावण सुवन कोप कई भारी। रथ समेत ऊपर नभ धाई, भयो अदृश्य अस्त्र झरिलाई। तब अपने अनेक राक्षसों को मरा देखकर रावण का पुत्र नारायण तक बड़ा क्रुद्ध हुआ और वह रथ सहित आकाश में जाकर छिप गया तथा अस्त्रों की वर्षा करने लगा। क्षण में करि मूर्छित कपि सेना, पुनि सठ गाजहि राजीव नैना। गर्जा मनोमेघ समुदायी, कहने लागी कटु वचन रिसाई। क्षण भर में वानरी सेना को मूर्छित कर वह नीच कमल नयन श्री राम जी के पास गया और बड़ा क्रोध कर मेघ के समान गर्जन करते हुए उन्हें कटु वचन कहने लगा। सूल एक तेहि छाड़यो, सो कर गही रिच्छेस। धाय दास उर मारयो, भाखि जयति अवधेश। तब नारायण ने एक त्रिशूल छोड़ा। उसे जामवंत ने बीच में ही हाथ में पकड़कर अवधेश श्री राम जी की जय पुकारते हुए नारायण तक की छाती में मारा। लागत सूल समूर्छित भयो, जामवंत तब कर कही लयो। बार अमित महिमा पछारा, बांधी गाड़ी बालों में डारा। शूल लगते ही वह मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़ लिया और अनेकों बार पृथ्वी पर पटका और बांधकर बालों में गाड़ दिया। जाके सकल बली मुख रिच्छा, लगे करन रण निज निज इच्छा। जामवंत यह हृदय विचारा, मरे नहीं यह खलमम मारा। इतने ही में सब बलवान वानर और भालू उठकर युद्ध करने की अपनी अपनी इच्छा करने लगे। तब जामवंत ने अपने हृदय में विचार कर किया कि यह दुष्ट हमसे नहीं मरेगा। विधि इच्छा पुनितायु खारी, मुष्टिचारी उर माही प्रचारी। गई पद संचारा गढ़माहा, सपदि पराजय निश्चिर नाहा। हर इच्छा से उसे उखाड़कर हृदय में 4 मुष्टिका मारी, फिर पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया, जो तुरंत ही रावण के पास जाकर गिरा। 10 मुख तब हा कलिहावा, नारायण तक ही हृदय निज लावा। निर्खी निशाचर नहीं समुदाय, गढ़ कै सब व्याकुल हैं धाई। तब रावण हाहाकार करता हुआ दौड़ा और नारायण तक को अपने हृदय से लगा लिया। नारायण तक को ना देख व्याकुल हो सब राक्षस लंका को चले गए। कपिगण समे प्रदोष लखी, राम चरण धरि माथ। ठाड़ भय तब तन चितय, दया दृष्टि रघुनाथ। इधर वानरगण भी सायकाल देख रघुनाथ जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर खड़े हुए। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा। बिनु श्रम कीन सबनी जगदीसा, गई सुवास भालुअर कीसा।
रुचिरासन आसीन रमेशा, ढिगबीरासन उर्ग नरेशा। श्री राम जी ने सबको बिना श्रम के कर दिया। तब सभी भालू और वानर अपने स्थानों को गए। श्री राम जी सुंदर आसन पर विराजमान हैं तथा निकट ही में वीर आसन से लक्ष्मण जी बैठे हैं। वहाँ सुरारि सुतई पौड़ाई, बिलखई तासु नारी समुदाय। होत प्रभात नारांतक जागा, पितु बिलो की अति लाजा लागा। वहाँ रावण ने पुत्र को लिटा दिया। उसकी स्त्रियां व्याकुल हो रोने लगी। पुनः प्रातःकाल होते ही नारांतक जागा और पिता को देखकर बड़ा लज्जित हुआ। रथ चढ़ी तुरत एकाकी धावा, नवरथ समर भूमि में आवा। कीस कपट यह मर्म न जाना, होय लोप कीन सिजर बाना। वह तुरंत अकेला ही रथ पर चढ़ दौड़ा और आकाश मार्ग से होकर रणभूमि में आया। इस मर्म को वानरी सेना नहीं जानी। उसने छिपकर बाणों की छड़ी लगा दी। धावई व्योम ही भालु कपि, ताहि न देखई नैन। घायल होई गिरई मही, भाषत आरत बैन। बंदर और भालू आकाश को जाते हैं पर उसे नहीं देखते और घायल होकर पृथ्वी पर गिरते और आर्तनाद करते हैं। बाण एक सत तड़ित समाना, छाण सिसठ जह कृपा निधाना। लागत विपुल की मुरझाने, बहुतक कायर देखी पराने। 100 बाण बिजली के समान प्रकाशमान बड़े तीक्ष्ण जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ उस दुष्ट ने छोड़े, जिन बाणों के लगने से अनेक वानर मुरझा गए। बहुत तेरे कायर उनको देखकर भाग गए। भागी से तुडिक एक अयाना, टेरे फिरे न सुन हरियाना। मारुत सुत अंगद सुग्रीवा, कुमद मयंद द्विविध बल सीमा। ये सब वीर हाँक दे धावई, नवपथ ताहि न खोजत पावई। तब सब वीर एक मत ठाना, लै गिरि तरु किए लंक पयाना। महावीर जी अंगद सुग्रीव कुमुद मयंद बलवान द्विविध ये सब वीर हाँक देकर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं परंतु उसको ढूंढने पर भी नहीं पाते। तब सब वीरों ने एक मत ठान कर पर्वत वृक्ष लेकर लंका को पयान किया। 10 मुख भवन तासु कंगूरा, बैठे कपिप सारी लंगूरा। करते डारि देहि पाषाणा, बहुत धनुज भी चूर्ण समाना। रावण के घर के कंगूरों में वानर अपनी अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हाथ से पत्थर डाल देते हैं जिससे बहुत से राक्षस चूर्ण के समान हो गए। भी चूर्ण निश्चिर जोथ, गै निश्चरी भय गोथ। मुख बीन आरत दीन, भई भवन रावण लीन। सुनि बोली भट 10 भाल, कह खासु कीस कराल। करि जतन भागे कीस, अस कहियो बच 10 शीस। मम लहयु आय सुछोर, सोई जानी हो रिपु मोर। सो सूर मोह कह प्यार, जो खाए मरकट धार। राक्षसों के यूथ चूर्ण हो गई। भय के मारे राक्षसियां भाग गई। मुख से दुख के शब्द उच्चारण करते हुए रावण के घर में घुस गई। यह दशा देखकर सुनकर रावण ने योद्धाओं को बुलाकर कहा कि तुम कराल हो वानरों को खा जाओ। यह यत्न करो कि वानर भाग जाएं। यह वचन रावण ने कहे, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो जानूंगा कि वह मेरा शत्रु है और उस सूरमा को प्यार करूंगा अथवा वह मुझको प्यारा होगा जो अनेक वानरों की सेना को खाएगा। एतु गुण रजनीचर, एक एक भुज जोर। रावण पावन राखी सिर, थाय करे रव घोर। इस प्रकार के वचन राक्षस सुनकर जय जयकार करते हुए हाथ जोड़कर रावण की आज्ञा सिरोधार्य कर आओ आओ शब्द करके धाये। देखी लंगोर सकल हर्षाने, मधुमाखी सम सब लपटाने। कपियुर सुमरी रमेश प्रतापा, डारे सब निपट की करिदापा। वानरों के समूह देख सब प्रसन्न हो शहद की मक्खी के समान लपट गए। तब वानरों ने हृदय में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर सभी राक्षसों को पटक दिया। कांचे घट सम धनुज बिदारी, जयति राम जय लशन खरारी। सुबट छुआई पुनि फेरी लंगूरा, भूमि गिरा वही कोटि कंगूरा। बानरगण कच्चे घड़े के समान सभी राक्षसों को चूर्ण करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी की जय बोलने लगे। जब राक्षस पूंछ छूते तो हनुमान जी तुरंत ही उन्हें लपेट कर कंगूरे से पृथ्वी पर गिरा देते। अति विशाल गही कंचन खंबा, जे प्रयास बिनु कर आरंबा। जनुढाहत अपक्व घट जूहा, कपित्तिमी तोरत धनुज समूहा।
फिर बिना परिश्रम के ही बड़े विशाल स्वर्ण के खंभे को तोड़ने लगे। जैसे कोई कच्चे घड़ों के युद्ध को ढा दे, वैसे ही बंदर राक्षसों के समूह को तोड़ते हैं। पुनि विचार कर हर भट धाये, निश्चर निकर मध्य चली आए। करी कोटिन बिनु नासा काना, कर पदहीन कीन रिपु जाना। फिर विचार करके वानर योद्धा दौड़े और राक्षस सेना के बीच में पहुंच गए। उन्होंने करोड़ों शत्रुओं को बिना नाक कान और हाथ पैर के कर दिया। रिपुकीन कर पदहीन अगणित दीन, वचन पुकारही गढ़ते निकर निश्चिर, अखिल खल विपन भाट सिधारही। पीपर परन समधरनि लंका, कंप षटकी सनिकरा। तोरे कपाट निपाट अरितीय केस, खैंचत गही करा। वानरों ने जब अगणित निशाचरों को हाथ पैर से रहित कर दिया, तब वे दीन वचन बोलने लगे। वे दुर्ग से निकलकर वन की ओर भागने लगे। 6 बानरों ने ही लंका को पीपल के पत्ते की भांति हिलाकर रख दिया। उन्होंने किले की किवाड़ तोड़ डाले और वे शत्रुओं की स्त्रियों को बालों से पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगे। भयों को लाहल लंक अति, नारांतक सुनिकान। नभ तिसय अंदर सहित 60, प्रगति परम ऋषियान। लंकापुरी में यह देखकर अत्यंत कोलाहल मच गया, जिसे अपने कानों से सुनकर नारांतक रथ सहित आकाश से उतरा और बड़ा क्रुद्ध होकर प्रकट हुआ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।